डियर स्टूडेंट, अब अपन टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल ले रहे हैं। टेक्स्ट बुक के जो एग्जाम्पल है वो सबसे पहले शुरू करते हैं। थ्योरी अपन ने पूरी पढ़ ली है। जो चैप्टर 3 था उसकी एक्सरसाइज 3.1 की जो थ्योरी है वो सारी थ्योरी अपन ने कंप्लीट कर ली है। उस थ्योरी के बाद में अपन लेते हैं टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 3.1 की ये क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ ए द ऑर्डर ऑफ ए इज़ 3 × 5। ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना दे रखा है 3 × 5। एंड आर इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ए, और आर क्या है, ये रो मैट्रिक्स है। किससे बनाई गई है, मैट्रिक्स ए से ही क्या बनाई गई है, रो मैट्रिक्स। और आपको पूछ रहा है देन राइट द ऑर्डर ऑफ आर, और आपको किसका ऑर्डर पूछ रहा है, आर का। ए का ऑर्डर दे रखा है और ए से एक मैट्रिक्स बनाई गई है, जो कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर आपको फाइंड करना है। जो रो मैट्रिक्स होती है उसमें नंबर ऑफ रो कितनी होती है, 1 होती है। पहले अपन ने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़ा था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके अंदर जो रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसमें नंबर ऑफ रो क्या होती है, 1। कॉलम कुछ भी हो सकता है। तो रो मैट्रिक्स के तो रो मैट्रिक्स में रो की संख्या तो क्या हो गई, 1 हो गई। अब अपन को फाइंड करनी है कॉलम की संख्या। से ए कोई मैट्रिक्स है, लेट कर लेते हैं अपन। ए की कोई मैट्रिक्स है, लेट कर लेते हैं। इसका अपन को ऑर्डर पता है, ऑर्डर कितना 3 × 5। इसका मतलब इसके अंदर कितनी रो होगी, 3 रो होगी, और कॉलम कितने होंगे, 5 होंगे। थोड़ा बड़ा बना देते हैं, आ जाएगा। अब आगे देखते हैं 3 रो। जैसे पहला वाला एलिमेंट्स होता है A11, दूसरा एलिमेंट्स होता है A12, तीसरा एलिमेंट्स होता है A13, चौथा एलिमेंट्स होता है A14, पांचवा एलिमेंट्स होता है A15। कितने कॉलम है, 5। तो रो के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 5। फिर नेक्स्ट है A21, A22, A23, A24 और A25। फिर है A31, A32, A33, A34, A35। अपन ने एक कोई मैट्रिक्स लेट कर लिया है जिसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने, 1 2 3 4 5। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 5। इसी ऑर्डर की अपन ने कोई एक मैट्रिक्स लेट कर ली। इस मैट्रिक्स में देखोगे कि आपकी जो रो मैट्रिक्स है, रो है ये वाली, या कोई भी रो ले लो, उस रो के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी उस रो के अंदर कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5। जो इससे जो भी रो मैट्रिक्स बनेगी उसके अंदर कितने कॉलम होंगे, 5 ही होंगे। रो मैट्रिक्स है, उसमें रो तो 1 होती है, कॉलम अलग अलग होता है। क्योंकि मैट्रिक्स ए से ये रो मैट्रिक्स बनाई गई है, तो मैट्रिक्स ए के अंदर जितने कॉलम है उतने के उतने कॉलम रो मैट्रिक्स आर के अंदर होंगे। इसके अंदर कितने कॉलम है, 5। तो रो मैट्रिक्स आर के अंदर कितने कॉलम होंगे, 5 होंगे। तो ऑर्डर ऑफ आर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ आर, आर का ऑर्डर कितना हो जाएगा, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। रो कितनी होती है, रो मैट्रिक्स में 1 होती है। कॉलम कितने होंगे, 5। 5 क्यों होंगे, क्योंकि ए मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम है, 5 कॉलम है। ये आपके इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 3। कोई एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3 है। कुल मिला के इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स। 2 × 3 कितने होते हैं, 6। तो 6 एलिमेंट्स आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसका ऑर्डर कितना होगा, 2 × 3। इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स कैसे रिप्रेजेंट किए गए, A = AIJ। आई का मतलब हो गया नंबर ऑफ रो, जे का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। हुज एलिमेंट्स आर AIJ 2i + j। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, फर्स्ट है ये और सेकंड है ये। सबसे पहले फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट के अंदर इसके सारे एलिमेंट्स किससे रिप्रेजेंट किए गए, AIJ 2i + j से। तो अपन सबसे पहले मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, लेट। ऑर्डर क्या, 2 × 3। 2 का मतलब 2 रो होगी और कॉलम कितने होंगे, 3। तो ऐसी मैट्रिक्स लेट करते हैं जिसके अंदर 2 तो क्या हो, रो हो, और 3 क्या हो, कॉलम हो। पहला एलिमेंट्स होगा A11, दूसरा एलिमेंट्स होगा A12, कॉलम कितने, 3 है। तो ये कहाँ तक जाएगा, A13।
दूसरी रो के अंदर पहला एलिमेंट्स होगा A21, दूसरा एलिमेंट्स होगा A22 और तीसरा एलिमेंट्स होगा A23। ये अपन ने कोई एक मैट्रिक्स ऐड कर ली जिसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। तो ये कोई मैट्रिक्स ऐड कर ली जिसके अंदर कितने कॉलम है 3 कॉलम है और कितनी रो है 2 रो है। इस ऑर्डर की कोई अपन ने एक मैट्रिक्स ऐड कर ली। अब आगे इसके सारे एलिमेंट्स की क्या फाइंड करेंगे अपन वैल्यू। सबसे पहले फाइंड करते A11 का मतलब i की वैल्यू कितनी होगी 1 और j की वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ पे आप i की जगह 1 रख दो और j की जगह भी क्या रख दो 1 रख दो। तो आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी A11 की आ जाएगी। 2 × 1 2 + 1 कितना हो गया 3। A11 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब निकालेंगे A12 की वैल्यू। A12 का मतलब हो गया i = 1 और j = 2। इस क्वेश्चन के अंदर i की जगह कितना रखना 1 और j की जगह कितना रखना 2। तो ये हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4। अब आगे अब अपन निकालेंगे A13। इसके अंदर आपको i = 1 रखना है और j = कितना रखना है 3। सॉल्व करेंगे 2 + 3 = कितना हो जाएगा 5। अब अपन निकालेंगे A21। नेक्स्ट एलिमेंट्स कौन सा है 21 यानी i = कितने हैं 2 j = 1। यहाँ पे आप i की जगह कितना रखना है 2 रखना है और j की जगह कितना रखना है 1। 2 × 2 हो गया 4 + 1 यानी कितना हो गया 5। अब है A22। 22 में i = भी 2 है j = भी 2 है। i की जगह भी आपको कितना रखना 2 और j की जगह भी कितना रखना 2। 4 + 2 यानी कि 6। अब है A23। आपको i की जगह कितना रखना है 2 और j की जगह कितना रखना है 3। i की जगह आपको 2 रखना है j की जगह आपको 3 रखना है। 2 × 2 4 + 3 ये आपके हो जाएगा 7। 6 के 6 एलिमेंट्स निकल के A11 12 13 A21 A22 A23 सारे एलिमेंट्स निकल गए। अब अपन क्या बना देते हैं इसकी मैट्रिक्स। तो आपकी इसकी मैट्रिक्स हो जाएगी A11 की वैल्यू 3 12 की वैल्यू 4 और 13 की वैल्यू 5 A21 की वैल्यू 5 22 की वैल्यू 6 और 27 की वैल्यू 23 की वैल्यू 7। ये आपके क्या हो गई मैट्रिक्स A फाइंड हो गई और जिसका ऑर्डर कितना 2 × 3 ये आपके आंसर। इसी प्रकार अपन ये क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम टू सेम होगा। इसके अंदर भी आपको i और j की वैल्यू 1 2 वगैरह रख के सॉल्व करना है और आपकी ये मैट्रिक्स आ जाएगी।